क्या आपको पता है सबसे खतरनाक जेल वो नहीं जिसकी दीवारें लोहे की हों, बल्कि वो है जिसका नाम है लोग क्या कहेंगे। और अफसोस, इस जेल में करोड़ों लोग कैद हैं बगैर किसी जंजीर के। हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी अपने फ़ैसलों से नहीं बल्कि दूसरों की राय से गुजारते हैं। हम कपड़े भी सोचकर पहनते हैं, कैरियर भी सोचकर चुनते हैं, अपने ख्वाब भी इसलिए छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक सवाल है, ये लोग आखिर हैं कौन? वही लोग जो आज तुम पर हंसेंगे, कल किसी और पर हंसेंगे। जो आज तुम्हें रोक रहे हैं, कल तुम्हारी कामयाबी पर रश्क करेंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में मत दो। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इसे लोगों की राय के मुताबिक नहीं, अपनी अक़दार, ख्वाबों और अपने मकसद के मुताबिक जियो। अगली बार जब दिमाग कहे कि लोग क्या कहेंगे, तो मुस्कुराकर खुद से कहना, जो लोग मुश्किल वक्त में सपोर्ट नहीं करते, एहसास नहीं करते, तो फिर मैं क्यों अपनी ज़िंदगी की डोर ऐसे लोगों के हाथ में दूं। याद रखो, हमारी तरजीह लोग क्या कहेंगे नहीं, बल्कि पुरसुकून ज़मीर और अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए कि कहीं हम अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद से तजावुज़ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आमाल का हिसाब अल्लाह को देना है, लोगों को नहीं चाहिए। क्या आप भी इस जंजीर में जकड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ वीडियो लाइक, फॉलो और शेयर कर दें। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता किस चीज़ से टूटता है? और वो है आपकी अना। और दुनिया का सबसे कमज़ोर इंसान कब मजबूत बनता है? जब बात खुददारी पर आती है। लोग अक्सर इन दोनों में फ़र्क भूल जाते हैं। आना कहती है मैं बेहतर हूँ, बाकी सब कमतर हैं, जबकि खुददारी कहती है शायद ना हूँ, लेकिन मैं भी कीमती हूँ और कोई मुझे गिरा हुआ ना समझे। आना दूसरों को झुकाने पर यकीन रखती है, ये चाहती है कि हर कोई आपकी तारीफ़ करे। लेकिन खुददारी आपको अपने उसूलों पर कायम रखना सिखाती है, चाहे उसके लिए आपको अकेला ही क्यों ना रहना पड़े। आना सुस्ती मकबूलियत मांगती है, जबकि खुददारी खामोश वक़ार मांग। जब आपकी आना को ठेस पहुंचती है तो आपको गुस्सा आता है और आप बदला लेना चाहते हैं, लेकिन जब आपकी खुददारी को ललकारा जाता है तो आप खामोशी से उस जगह या उस इंसान को छोड़ देते हैं। सादा लफ्ज़ों में, आना इंसान को मगरूर बनाती है और खुददारी इंसान को मोहतरम है। अपनी खुददारी को कभी मरने मत दें, लेकिन अपनी आना को कभी पालें भी मत, क्योंकि आना रिश्ते खा जाती है और खुददारी शख्सियत को निखार देती है। आपके ख्याल में क्या आपने कभी खुददारी की खातिर किसी रिश्ते को पीछे छोड़ा है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान। किसी का बदल जाना हमें तकलीफ़ देता है ना, लेकिन क्या आप जानते हैं इंसान कभी भी शौक से नहीं बदलता। कोई सुबह उठकर फैसला नहीं करता कि आज से मैं बदल जाऊंगा। इंसान तब बदलता है जब बर्दाश्त ख़त्म हो। हम अक्सर कहते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन इस वजह को नहीं देखते। पर खामोश चीखों को बार बार तमाशा बनाया जाए तो वो अंदर से टूट जाता है। याद रखें, जो इंसान बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करता है वो एक दिन बहुत खामोशी से बदल जाता है। कभी कभी किसी का बदल जाना बेवफाई नहीं होती, बल्कि अपनी इज्जत नफ्स को बचाने की आखिरी कोशिश होती है। फिर ना वो शिकवा करता है, ना लड़ता है, वो बस दूर हो जाता है। ज़रूरी नहीं गलती आपकी हो, शायद वो मौका ढूंढ रहा हो। शायद उसने आपसे ऐसी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हों जिन पे पूरा उतरना नामुमकिन हो। मेरी बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट्स में बताएं। साथ वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर कर दो। स्टेटस या स्टोरी ज़रूर लगाया करो। पता है क्यों? क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास आपका हाल अहवाल पूछने का वक्त हो ना हो, मगर स्टेटस वो ज़रूर देखते हैं। क्या आपकी सुबह भी इस कश्मकश में गुजरती है कि आज पहले क्या काम करना है, और दिन के इख्तिताम पर लगता है कि वक्त कम था और काम ज़्यादा? सच तो ये है कि वक्त कम नहीं होता, बस हमारी मैनेजमेंट थोड़ी बिखरी होती है। खुद को मुनज़्ज़म करना कोई जादू नहीं, बल्कि 3 आसान आदतें हैं। सुबह उठकर 10 कामों की बजाय 3 अहम काम चुनें। जब फोकस 3 चीज़ों पर होगा, आधा रह जाएगा। मुनज़्ज़म होने की शुरुआत अपने वर्किंग डेस्क और मोबाइल की होम स्क्रीन से करें। जहां फैलाव होगा वहां दिमाग भी उलझेगा। सिर्फ 5 मिनट निकालें और अपनी चीज़ों को मुनज़्ज़म करें। काम के दौरान सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और बेजा नोटिफिकेशंस को ना कहना सीखें। याद रखें, डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आता। आज सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली से शुरुआत करें। मुनज़्ज़म होना कोई टैलेंट नहीं, ये एक स्किल है जो हर कोई सीख सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी बात दिल को लगी हो तो लाइक, फॉलो, शेयर करना मत भूलिएगा। कभी गौर किया है, 50 साल पहले ज़िंदगी सादा थी। कपड़े का एक ब्रांड था, कैरियर के 2-3 रास्ते थे और लोग मुतमईन और शुक्रगुजार थे।
لیکن آج سینکڑوں برانڈز اور کیریئرز دیکھ کر سر چکرا جاتا ہے. آپشن زیادہ ہیں اور انسان کنفیوز ہیں. نفسیات میں اسے پیراڈاکس آف چوائس کہتے ہیں، یعنی انتخاب کا عذاب. ہمارا دماغ سمجھتا ہے کہ جتنے زیادہ آپشنز ہوں گے ہم اتنے آزاد اور خوش ہوں گے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے. زیادہ آپشنز ہمیں مفلوج کر دیتے ہیں، ہم فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، پچھتاوے میں مبتلا رہتے ہیں. فیصلہ کرنے کے بعد بھی لگتا ہے کہ دوسرا والا آپشن زیادہ بہتر تھا. ذہنی سکون کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو فیصلہ کر لیا، جو مل گیا، اس پہ مطمئن ہو جائیں. ہر وقت بہترین کی تلاش انسان کو کبھی خوش نہیں ہونے دیتی. انسان بے سکون رہتا ہے. کیا آپ بھی زیادہ آپشنز دیکھ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں؟ کمنٹس میں بتائیں. ساتھ مجھے بھی فالو کریں. اللہ نگہبان.